गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सीए फाउंडेशन का जो सीपीटी सिलेबस है। सीए में सीपीटी एक एंट्रेंस होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको मैथ्स का पोर्शन आता है और मैथ्स में आपको एक पोर्शन मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो ये जो दो सम्स मैंने किए हैं ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पिकअप किया है और यहाँ पर हम करने जा रहे हैं इनको बहुत ही ईजिली और फास्ट मेथड से कि इसको हम कैसे सॉल्व करें कि क्वेश्चन देखा और फट से हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इसका हम बेसिक समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सेकेंड डिग्री में लिखी जाती है, सेकेंड डिग्री यानी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म। तो इस तरह के जो इक्वेशंस लिखी होगी, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 1/x प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिकॉज जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे दिस 1/1 एलसीएम आप x आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। तो ये कन्वर्टेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिसमें ये टर्म नहीं होता है आपका, सपोज करो ऐसे दे दिया इन्होंने इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म्स हैं इसमें आपका मिडिल टर्म दैट इज कॉल्ड एक्स का टर्म नहीं है, यानी फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं है। ये क्वाड्रेटिक सेकेंड डिग्री टर्म कहलाता है, ये फर्स्ट डिग्री टर्म है, ये कांस्टेंट है। तो इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस आपको मिलेंगी ये आपके इक्वेशंस कहलाती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से आपके एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चंस रूट्स पे डिपेंड होता है और एक उनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप क्या करेंगे, इनके रूट्स पता करेंगे। रूट्स किसको बोलते हैं? रूट्स वो वैल्यूज होती हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकें, यानी कि रखने पर अगर x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें या 0 इक्वल टू 0 यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दे x की वो वैल्यूज दैट इज कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी ये आपके रूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी आपको मैं बता दूं सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए कि लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा ले सकते हैं, x1 x2 ले सकते हैं, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है तो 2 ही रूट्स होंगे, ठीक है। तो अल्फा और बीटा अगर उसके 2 रूट्स हैं तो हमें इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 फॉर्मूले मिलते हैं। एक तो मिलता है सम ऑफ रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसको याद करने का तरीका क्या है, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा यानी वो वैल्यूज जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं उनमें 2 रूट्स मान लिए, यानी 2 वैल्यूज मैंने लेट कर लिया दैट इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटा। तो उनका जो सम होना चाहिए वो माइनस बी बाई ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये भी आपको डायरेक्ट फॉर्म इक्वेशन से मिल जाता है, जो भी इक्वेशन आपको गिवन होगी दैट इज कॉल्ड अल्फा डॉट बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। सपोज करिए इस फॉर्मूले को मैं देखता हूं तो लिखा है 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इफ अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपका आ जाएगा x का टर्म कोफिशिएंट अपॉन दिस वन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अल्फा बीटा आपका आ जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये दोनों रूल्स आपको याद होने चाहिए। इसकी हेल्प से हम
कभी भी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं अगर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मालूम हो। फिर मैं बता रहा हूँ अल्फा बीटा वो रूट्स होते हैं जो आपकी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो x की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सपोज करिए मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। एक्स की जगह अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए जरा, 9 प्लस 3 माइनस 5। और अगर मैं माइनस 3 पुट करता हूँ या 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर x की जगह मैं माइनस 2 पुट कर दूँ इस इक्वेशन में तो आ जाएगा 4 प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6, तो प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस 10 प्लस 6 और 4 इक्वल टू में क्या था 0। 6 प्लस 4 10 माइनस 10 गिव्स अस 0। यानी कि जो x इज इक्वल टू माइनस 2 है ये निकालना आप लोग जानते हैं। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूंगा, दैट इज कॉल्ड मिड टर्म स्प्लिटिंग से होता है, बट हमने ये पार्ट उठाया है तो इसके बेसिस पे हम 2 क्वेश्चंस करा दे जो आना कंपलसरी होता है। फिर वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले वाली क्लास में मैंने कराया हुआ था, फिर मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। x का एक रूट आ रहा है माइनस 2 जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट इज कॉल्ड। दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अगर x इज इक्वल टू मैं माइनस 3 रख देता हूँ, सपोज करो माइनस 3 रखते हैं तो क्या आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड माइनस 15 प्लस 6 और प्लस 9। माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 15 माइनस 15 गिव्स अस 0। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि ये माइनस 2 और माइनस 3 क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। और रूट्स होने की वजह से मैं कह सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 3। और हम ये भी कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। ये 2 रूट्स हैं इसके, बस अल्फा और बीटा को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे कि हमको कैसे करना है जिससे ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम बेसिस करेंगे और डायरेक्ट आपको बताते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन है, द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस p इज इक्वल टू 0। अच्छा, आपको एक चीज पता चल चुकी है कि इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा और बीटा, क्योंकि मैंने कहा था आप हमेशा रूट्स लेट कर लीजिए। तो लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। तो जब भी रूट्स का आपके क्वेश्चंस में कोई भी जिक्र होता है, कोई भी रूट्स के बारे में आपको प्रॉपर्टी बताते हैं, तो आप हमेशा रूट्स वाले प्रॉपर्टी पे चले जाइए। तो रूट्स वाली प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ रूट्स, दैट इज कॉल्ड माइनस 6 अपॉन 4, दैट इज कॉल्ड 6/4, और सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2, सिंपली 3/2 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, 3/2। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, दैट इज कॉल्ड यस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर p अपॉन 4 इज इक्वल टू p अपॉन 4। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसको क्रॉस इनटू कर दीजिए, तो लिखिए 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू p, और आपको इसी p की वैल्यू निकालनी है। बस आपका सम कंप्लीट हो गया, ये प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको ये ओरल करना था। फिर भी अल्फा बीटा में क्या रेशियो दिया है, 1:2, यानी अल्फा रेशियो बीटा ये गिवन है 1:2 है। तो अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 लेंगे तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम रेशियो हटाते हैं तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते हैं, हम क्या करते हैं उनकी जगह कुछ लेट कर लेते हैं। जैसे अल्फा इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1a और बीटा इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 4.a इंटू 2a इज इक्वल टू p। तो p की वैल्यू कितनी आ रही जरा बताइए मुझे, 4 2 8 a स्क्वायर, p की वैल्यू आ रही है 8a स्क्वायर। यहां से आप ये देख रहे हैं कि ये p जो है ये निगेटिव नहीं हो सकता, p क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो इसके नहीं है। अब आपके पास केवल 1 और 2 बचता है, उन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन आपको सेट करना है। अब हम कैसे करेंगे, a को कैसे रिमूव करेंगे, तो उसको देख लीजिए।
आपके पास एक इक्वेशन ये थी दिस वन, सेकंड आपने ये सॉल्व किया, ठीक है, ये आपने दोनों इक्वेशंस अपने मन से सॉल्व की थी, ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी, ठीक, जिसको आपने सिंप्लीफाई किया कि अल्फा इज इक्वल टू 1 है, बीटा इज इक्वल टू 2 है। तो ये दोनों वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा 1a प्लस 2a इज इक्वल टू 3/2, दैट इज कॉल्ड 3a इज इक्वल टू 3/2। तो a की वैल्यू आ गई 1/2। ये बहुत सिंपल है, 3 में उधर भेज दूंगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू 3 1 जा 3, दैट इज कॉल्ड 1/2। तो a की वैल्यू 1/2 आप यहां पे रख दीजिए, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 1/4, दैट इज कॉल्ड 2। तो p की वैल्यू आपकी 2 आ रही है, यही आपका आंसर है। क्लियर? अब देखिए आप इसको बहुत शॉर्ट में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ नहीं है, आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली कि सर सम ऑफ रूट्स हमको मालूम है, तो आप एग्जाम में कैसे करोगे, बहुत फोकस करके देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया। सम ऑफ रूट्स यानी रूट्स के बारे में रेशियो दिया है, तो एक रूट आपका a होगा तो दूसरा 2a अपने आप हो जाएगा, यानी ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। सम ऑफ रूट्स कितना है यहां से निकाल लीजिए, दैट इज कॉल्ड 3a इज इक्वल टू -6/2 गिव्स अस 3/2, यानी a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/2। ये आपने तुरंत फाउंड आउट कर लिया। आफ्टर दैट आपने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मैं निकाल सकता हूं, तो आपने कहा सर प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि a इंटू 2a इज इक्वल टू p/4 हो रहा है। गुड, तो 4 2 8, a स्क्वायर इज इक्वल टू p, a की वैल्यू 1/4, 8 इंटू 1/4 इज इक्वल टू p, तो p का आंसर आ गया 2। यही आपका आंसर है। ये है आपका बहुत ओरल मेथड यानी प्रैक्टिस मेथड, जिसमें आप इसको ओरल सॉल्व कर सकते हैं। सर 3a आ रहा है, यस सॉल्व कर दीजिए इसको। तो इन दिस वे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो देखिए प्रैक्टिस जब हम करेंगे क्वेश्चंस की, तो कॉन्सेप्ट हमको समझना है और उसका शॉर्टकट कॉन्सेप्ट से ही निकल के बनाना है। आप इससे और स्पीड में कर सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन इजी है या थोड़ा सा आपने उसके बेसिस को अच्छे से क्लियर कर रखा है। यहां पे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किसी इक्वेशंस के रूट्स हैं, ठीक है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हमें यहाँ पे एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का जो मेथड है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। पिछली क्लास में मैंने बताया थे सारे फॉर्मूले जब मैं रिवाइज करा रहा था। तो देखिए अगर अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस इतना फॉर्मूला है। इसको और एक्सप्लेन करके समझना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम ये है कि हम कोई भी इक्वेशन होगी उसके रूट्स हमें या तो मालूम होने चाहिए या फिर हमें डायरेक्ट मेथड से आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि एक जो इजी मेथड है हम इसके रूट्स निकालना चाहेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के रूट्स निकालूंगा, ठीक है। इसके मैं रूट्स निकालता हूँ, देखो क्या आता है। तो कैसे निकालते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये मैंने डायरेक्ट किया है, बट आपको मैं बता दूं ये कैसे होता है। यहां पर हम सबसे पहले फोकस करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं। अगर वो 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन इजी हो गया। इस 12 के फैक्टर कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट मेथड। इसको बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग, स्प्लिट मेथड। यानी मिड टर्म को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि वो कंपेयरिंग कर ले, दिस वन पेयर एंड दिस वन पेयर, और वो पेयरिंग आपस में इक्वल हो जाए। दैट इज कॉल्ड मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो हमको क्या करना है,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, अगर वो 1 है तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म के एलसीएम यानी फैक्टर करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका समथिंग 2 3 4 5 है तो उसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 1 है तो 1 को जब 12 से इंटू करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए बहुत अच्छी बात है हमने इंटू नहीं किया, या कह सकते हैं कर लिया तो 12 मिल गया। 6 2 3 जा 3 1 जा, तो फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमने क्या आपसे कहा मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो ये जो कांस्टेंट टर्म होता है या जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट जो आता है वही हमको बताता है कि मिड टर्म को हम कैसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर जितने भी हमारे फैक्टर होते हैं इसके दो पार्ट में टुकड़े कर दीजिए ऐसे स्लैश करके। तो एक आपका आ रहा है 2 और एक आ रहा है 6। तो 6 और 2 को ऐड करके चेक करो क्या 7 आ रहा है, नहीं। इसका मतलब ये जो मैंने ऑप्शन बनाया 2 क्रॉस 3 यानी 2 + 6 ये गलत है। मैं दूसरा चेक कर लेता हूं, बस आपको स्टार्टिंग फेज पे एक दो बार प्रॉब्लम होगी, उसके बाद ये बहुत इजी हो जाएगा। फिर आप इसको स्लैश यहां कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 और 3। अब आप ये कहेंगे सर प्लस ही आप क्यों कर रहे हैं, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म साइन, ये लिख लीजिएगा कहीं, जो कांस्टेंट टर्म का साइन होता है वही इनके फैक्टर्स के बीच में साइन लगता है। यानी यहां कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस है तो प्लस ही होना चाहिए, यानी 4 3 जा 12। या मैं ये कह दूं इसको और अच्छे से, अगर आपको कोई टफ क्वेश्चन मिलता है कभी, तो जो इस प्रोडक्ट का टर्म होता है, यानी यहाँ 1 आया था और 12, इसका जो प्रोडक्ट होता है वहां पे जो साइन आ रहा है, जैसे यहाँ +12 आ रहा है, तो आपको हमेशा क्या करना है, प्लस ही करना है इनके फैक्टर के बीच में, चाहे 6 + 2 करना हो चाहे 3 + 4 करना हो। तो 4 + 3 करने से देखिए 7 मिल रहा है, तो वही मैंने 7 यहाँ पे 4 और 3 में दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब मुझे कॉमन लेना होगा, x + 4 + 3 x + 4 = 0। नाउ x + 4 और x + 3 = 0। तो x = या तो ये टर्म 0 होगा, दैट इज कॉल्ड ये टर्म, इसको बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट लॉ, यानी या तो ये ब्रैकेट 0 हो रहा है और ये ब्रैकेट। तो अगर x = 0 है तो -4 और -3 दो आंसर आपको मिल जाएंगे। यानी कि इसके दो रूट्स आ रहे हैं जिनको हम अल्फा और बीटा कह सकते हैं। तो हम ये अल्फा बीटा यहां पर रख देंगे और हमारी इक्वेशन तुरंत आ जाएगी। तो जरा करके देखते हैं, थोड़ा सा मैं रफ करूंगा इधर रफ का कॉलम। देखिए क्या करना है, हमारे पास है जो न्यू इक्वेशन बनानी, उसके रूट्स हैं अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर। और हमने अल्फा और बीटा को जज कर लिया है बिकॉज ये जो अल्फा बीटा थे ये इसी की इक्वेशन थे। तो हमने जज कर लिया है, तो अल्फा आ रहा है मेरा -4 एंड -3 होल स्क्वायर एंड -4 + 3 होल स्क्वायर, गुड। 49 एंड कितना आ रहा है, यस 1। तो सम ये आपके न्यू रूट्स हैं, दीज आर न्यू रूट्स। अब आपको इनसे इक्वेशन बनानी है, तो न्यू रूट से जब इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं सीधा सा। तो आ जाएगा x² माइनस दोनों का सम यानी 50, गुड, और x प्लस दोनों का प्रोडक्ट यानी 49 = 0। ये आपका आंसर आ गया। यानी जितनी जल्दी आपने अल्फा बीटा सॉल्व किया, यहाँ पे फैक्टर निकाले, उतनी ही जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो आपने कहा x² - 50x, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, दिस पर सी ऑप्शन आपका सही है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखिए आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, फाइंड द इक्वेशन, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका हैज वन रूट इज
2 माइनस रूट थ्री, यानी उसका एक रूट जो है, इसे मैं रख कर देता हूँ, इसका एक रूट जो है वो है 2 माइनस रूट थ्री। 2 माइनस रूट थ्री उसका एक रूट है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने फॉर्मूले में जब लिखाया था तो आपको बताया था कि जब कभी भी आपको सर्ड्स के फॉर्म में, सर्ड्स मतलब रेशनल प्लस इर्रेशनल, इर्रेशनल वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। अभी बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए, तो रेशनल है आपका 2 और इर्रेशनल है आपका रूट थ्री। तो ये जब कभी भी आपका प्लस माइनस में होगा या किसी भी तरीके में होंगे या इर्रेशनल रूट्स कभी भी होंगे तो वो हमेशा पेयरिंग में चलते हैं। पेयरिंग मतलब अगर आपका कॉन्जुगेट पेयरिंग बोलते हैं इनको, यानी अगर आपको एक रूट दिया हुआ है 2 माइनस रूट थ्री, तो आप अपने आप कह सकते हैं कि सर इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री देन बीटा इज शुड बी 2 प्लस रूट थ्री। If alpha is equal to a plus root 3, then beta is equal to a minus root 3. If alpha is equal to root 5, then beta should be minus root 5. यानी इस तरह के पेयरिंग में चलता है। यही रूट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी, बट कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आई आ जाता है, जैसे a प्लस आई भी एक रूट है अल्फा का, तो आप तुरंत जज कर दोगे ओ सर बीटा इज इक्वल टू a माइनस आई बी। यस, दिस इज द कॉम्प्लेक्स रूट्स, यानी आयोटा लग जाता है, आई मीन्स आयोटा, और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस वन, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है सीए फाउंडेशन में, इसलिए आपको ये नहीं करना है। बट रेशनल पर इर्रेशनल है वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयरिंग में चलते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपके लिए आता है तो समझ लिए विद इन 10 सेकेंड्स यू हैव हैप्पी, बिकॉज ये क्वेश्चन ओरल हो जाता है। आपको मालूम है कि फाइंड द इक्वेशन हैज वन रूट इज 2 माइनस रूट थ्री, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर एक रूट आपका 2 माइनस रूट थ्री है तो श्योर है आप 2 प्लस रूट थ्री दूसरा रूट होगा, बिल्कुल सही। अब आप इक्वेशन लगा दिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो जब इसको ऐड करोगे ओरल तो देख रहे हो ये दोनों कट जाएंगे, यानी 4x हो गया, प्लस कर दो। अब प्रॉब्लम ये आती है सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट भी करना बहुत आसान है। 2 माइनस रूट थ्री को इंटू करोगे 2 प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, इसलिए कभी भी मल्टीप्लाई मत करो, हमेशा ये फॉर्मूला याद कर लो, क्लास 6 से पढ़ रहे हो। तो आ जाएगा आपका 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3, दैट इज कॉल्ड 1। तो आपका आंसर आ गया 1 इज इक्वल टू 0, यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह अगर मैं बात करूं, दूसरा रूट्स दे देता हूं, आप तुरंत कर लेंगे। 3 प्लस रूट 2, ये है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। यस, एकदम सही, ऐसे ही आप करेंगे। तो दूसरा हो जाएगा 3 माइनस रूट 2, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, यानी कि आपका ये रूट 2 कट जाएगा, दैट इज कॉल्ड माइनस 6x प्लस दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ये स्क्वायर लगाना है, तो 9 माइनस 2 यानी 7 इज इक्वल टू 0। देखिए आपने तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन कितना भी टिपिकल हो कोई इशू नहीं आता है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद ये ओवर कर देंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में। इसको हम कॉपी कर लीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इफ रूट्स इज a प्लस रूट सी। अब इसकी इक्वेशन बतानी है आपको, तो आप लिखोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स, यानी कि a प्लस रूट सी प्लस a माइनस रूट सी। अब माइनस सी क्यों आ रहा है ये आपको अच्छे से मालूम, बिकॉज ये कॉन्जुगेट पेयर्स हैं, इनटू एक्स प्लस a प्लस रूट सी और a माइनस रूट सी इज इक्वल टू 0, यही फॉर्मूला होता है। सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस a 2a इंटू एक्स दैट इज कैंसल प्लस a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड आंसर आ गया a प्लस 2x प्लस a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट्स क्लियर, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करिए, एक दो बार यही क्वेश्चंस रिपीट करिए, आपको सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाएंगे। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू।